दिसंबर 2025 में साउथ ईस्ट एशिया में एक सीरियस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट दो नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि आसियान के भी मेंबर हैं उनके बीच हुआ। ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए ठीक 5 महीने पहले यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीस डील क्लेम की थी। United States and Malaysia, and together we took part in the signing of a historic peace agreement ending the hostilities between Cambodia and Thailand. We're calling it the Kuala Lumpur Peace Accord. हिस्टोरिकली ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन 2025 में ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियस शक्ल अख्तियार कर गया। जुलाई में पीस डील के बाद दिसंबर में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि एक पीस डील करवाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो गया। थाईलैंड ने जुलाई में क्लेम किया कि उनके कई सोल्जर डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन में लैंड माइन के फटने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। थाईलैंड का ये भी दावा था कि ये लैंड माइंस पुराने नहीं हैं बल्कि न्यूली प्लांटेड हैं, क्योंकि पुराने लैंड माइंस क्लियर किए जा चुके हैं। नए लैंड माइंस को प्लांट करना ओटावा ट्रीटी की वायलेशन है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ओटावा ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं। अगर थाईलैंड का दावा सच साबित होता है तो कंबोडिया ओटावा ट्रीटी का वायलेटर करार पाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक मेजर चैलेंज ये है कि थाईलैंड ने इसकी कोई क्रेडिबल एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। इस लैंडमाइन इंसिडेंट के बाद दोनों कंट्री के बीच में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। अभी तक इस लड़ाई के नतीजे में 3 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ मेजर इशू लैंड माइंस का नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट होता है। इंडिपेंडेंस से पहले कंबोडिया फ्रेंच की कॉलोनी था। तकसीम के वक्त फ्रांस ने जो मैप ड्रा किए थे उनको थाईलैंड नहीं मानता। फ्रेंच मैप के अकॉर्डिंग हिस्टोरिक टेम्पल्स भी कंबोडिया की साइट पे हैं, जिनमें एक डिस्प्यूटेड टेम्पल प्रेवेयर टेम्पल शामिल है। कंबोडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे लेके जा चुका है। उसके अलावा थाईलैंड की एग्रेशन और आईसीजे का फेवरेबल डिसीजन कंबोडिया के क्लेम को स्ट्रेंथन करता है। आईसीजे ने यह डिसीजन दिया हुआ है कि प्रेवेयर टेम्पल कंबोडिया की ओनरशिप में है। इसके साथ ही आईसीजे ने फ्रांस के मैप को एंडोर्स किया है। लेकिन यहाँ मेजर चैलेंज ये है कि थाईलैंड आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इशू बायलैटरली सॉल्व होना चाहिए। थाईलैंड के मुताबिक दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल मैकेनिज़्म पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसको जॉइंट बाउंड्री कमीशन कहा जाता है, जो कि 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। अभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिलिट्री क्लैशेस जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही नेगोशिएशन के लिए भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्री के लिए मुफीद नहीं है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, जिसमें हिस्टोरिकल नेचर ऑफ डिस्प्यूट, नेशनलिस्ट प्रेशर, वेरिंग लीगल पोजीशंस, मेजर पावर्स रोल एटसेट्रा। इस कॉन्फ्लिक्ट में ये देखना ज़रूरी है कि आसियान का इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है। आसियान के प्लेटफॉर्म पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में मेडिएशन कराने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन आसियान को अपनी कोशिशों में सीरियस लिमिटेशन का सामना है। आसियान के प्लेटफॉर्म पे डिसीजन कंसेंसस और नॉन इंटरफेरेंस की बेसिस पे लिए जाते हैं, जो एक ही टाइम पे आसियान की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट दोनों कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है, ट्रेड कोलैप्स हो चुकी है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो इसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। इसमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी लीगल एस्पेक्ट ऑफ द इशू है। इंडिया थाईलैंड की तरह कॉन्फ्लिक्ट को बायलैटरली रिजॉल्व करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान यूएन का रोल डिमांड करता है, क्योंकि कश्मीर इशू पे यूएन की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की लीगल पोजीशन कश्मीर इशू पे इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सार कामयाब नहीं हो सकी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थाईलैंड और कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट
आसियान के लिए एक मेजर टेस्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए चाइना एक्टिव शटल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसके रीजन में एक नया कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हो जो कि उसके इंटरेस्ट में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।